अब देखो हम करते हैं मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन। ओल्ड व्यू तो क्या बोलता था कि जो फ्रिक्शन का कोज है वो सरफेस की रफनेस की वजह से है, इरेगुलरिटीज की वजह से है। जब एक सरफेस की इरेगुलरिटी दूसरे सरफेस की इरेगुलरिटी में इंटरलॉक हो जाती है तो मोशन कम हो जाती है, होती ही नहीं, बॉडी मूव नहीं होती। तो इन इंटरलॉकिंग को ख़त्म करने वाला जो मतलब इन इंटरलॉकिंग की वजह से जो फोर्स होता है वो फ्रिक्शन होता है। लेकिन मॉडर्न व्यू क्या बोलता है, इट इज़ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मोलिकुलर फोर्सेज। एटॉमिक और मोलिकुलर फोर्सेज होते हैं ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन एट पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टेक्ट। जैसे एक सरफेस ये है, एक ये है, इनमें रफनेस होगी। लेकिन मॉडर्न व्यू क्या बोल रहा है, जो सरफेस कॉन्टेक्ट में है एक दूसरे के, ये सरफेस तो कॉन्टेक्ट में नहीं है क्योंकि यहाँ पे इरेगुलरिटीज हैं। तो जो कॉन्टेक्ट में है इनके जो एटॉमिक और मोलिकुलर पार्ट हैं, उनके एटॉमिक और मोलिकुलर फोर्सेस की अट्रैक्शन की वजह से जो भी फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब क्या होता है, ये जो एरिया है वो दिखने में तो क्या होता है, बहुत कम दिखता है, लेकिन एक्चुअली ये एरिया कुछ ना कुछ होता है। तो जो यहाँ पे एडेसिव प्रेशर होगा, एडेसिव प्रेशर क्या होता है, एक होते हैं कोहेसिव पावर, एक होती है एडेसिव पावर। कोहेसिव क्या होती है, दो सेम मॉलिक्यूल के, दो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर के बीच में अट्रैक्शन। और एडेसिव क्या होती है, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूलर के बीच में। तो यहाँ पे एडेसिव पावर होगी, एडेसिव प्रेशर होगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जब एरिया कम होएगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। एक सरफेस का दूसरे के ऊपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। और इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब प्लास्टिकली यहाँ पे जो वेल्डेड पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, ब्रोक आउट हो जाएगा, ताकि ये बॉडी इसके ऊपर स्मूथली मूव कर सके। जब इसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये सरफेस क्या हो जाएंगे, ब्रोक आउट हो जाएंगे। जब ये कोल्ड वेल्डेड बन जाएंगे, when one body tries to move over the other it involves rupturing of thousand of such teeny cold weld। जो ये teeny cold weld है, ये thousand of जो cold teeny weld है ये खत्म हो जाएंगे, रप्चरिंग हो जाएगी इनकी। this gives to the opposing force of attraction। जब ये टूटेंगे तो फिर क्या होगा, और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मोशन के लिए। तो इस रप्चरिंग ऑफ जो 1000 कोल्ड वेल्ड्स होते हैं इनकी वजह से जो फोर्स जनरेट होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये था आपका, एक था ओल्ड व्यू और एक था मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू में क्या था, जो एटॉमिक और मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है सरफेस के बीच में, उसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगा। और जो ओल्ड व्यू था उसमें क्या था, रफनेस की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, रप्चरिंग होएगी। रप्चरिंग की वजह से वो अंदर जाएगा और अंदर से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और इसी रप्चरिंग की वजह से एक और फोर्स जनरेट होगा, उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये था आपका मॉडर्न व्यू। अब ये जो हमारा फ्रिक्शन है वो 2 टाइप्स में क्लासीफाई है। फर्स्ट है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है, विच अराइजेज व्हेन 2 बॉडीज इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर ट्राई टू मूव और देयर इज एन एक्चुअल रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू। सपोज 2 बॉडीज हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ये बॉडी या तो ट्राई करेगी मूव करने की या फिर एक्चुअली मूव करेगी। तो जो फ्रिक्शन वहाँ पे राइजेज होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन। और इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, ऑन अकाउंट ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ लिक्विड। जैसे विस्कोसिटी होती है, जैसे हनी की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी लिक्विड अगर फ्लोर पे है तो उसकी जो 2 लेयर के बीच में जो मोशन होती है उसको, उसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। अब जो हमने एक्सटर्नल फ्रिक्शन किया है जिसमें बॉडी एक्चुअली मूव करती है या फिर ट्राई टू मूव करती है, जब 2 बॉडीज कॉन्टेक्ट में होती है तो वहाँ पे एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन भी 3 टाइप्स का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन।